करते हैं आज के वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका रेडी शोल्डर 3 इंच या फिर 3.25 या फिर 3.50 या फिर 3.75 है तो आपको किस तरह से शोल्डर माइनस करना है वो हम आज के वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अगर आपका भी शोल्डर गिरता है डीप नेक में तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने रेडी शोल्डर 3 इंच से लेके 3.75 तक एकदम डिटेल में बताया है। तो पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाकर जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने जब आपका रेडी शोल्डर हाफ इंच या फिर 0.75 है इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, इसका भी कर लिया है और इसका भी। अभी सिर्फ हमारा 3 इंच और 4 इंच रह गया है और 1-2 रह गया होगा तो मैं वो भी सेंड कर दूँगी। तो हम रेडी शोल्डर में हम शोल्डर माइनस करने में क्या क्या सबसे पहले फाइंड करते हैं आप सभी को पता ही होगा। एक तो हम फ्रंट और बैक दोनों में आपका जो नेक का डिप है और नेक का शेप है इसके बेसिस पर आपका जितना भी शोल्डर माइनस होता है वो हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या राइट करते हैं, एक तो फ्रंट पार्ट के लिए रेडी शोल्डर, फिर हमारा नेक का डीप, फिर नेक का शेप, इसके बाद आएगा आपका माइनस शोल्डर। यानी कि इन तीनों से हम माइनस शोल्डर कितना हो रहा है वो फाइंड करेंगे। और बैक पार्ट के लिए भी सेम टू सेम इसी तरह से रेडी शोल्डर। ये जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करें तभी उसके साथ साथ ही जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे उससे पहले सारे मेजरमेंट लेते हैं, तभी ये सारा कैलकुलेशन राइट कर देना है ताकि जब हम ड्राफ्टिंग करें तो डायरेक्ट ड्राफ्टिंग कर पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका रेडी शोल्डर कितना है। तो हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर है 3.50, 3.5 इंच। फिर नेक का डीप कितना है, समझो हमारा नेक का फ्रंट पार्ट में 8 इंच है और नेक का शेप है स्वीट हार्ट। और माइनस शोल्डर कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे। बैक पार्ट में हमारा नेक का रेडी शोल्डर कितना है 3.50 यानी कि 3.5। नेक का शेप कैसा है डीप वी और नेक का शेप वी और नेक का डीप 11 इंच। फिर आपका यहाँ पे शोल्डर माइनस कितना हो रहा है आप आपके अकॉर्डिंग ये वाला चार्ट यूज़ करके देख सकते हैं। तो हम किस तरह से देखते हैं कि रेडी शोल्डर 3.5 इंच यानी कि ये वाला चार्ट। फिर देखेंगे नेक का डिप, तो नेक का डिप कितना है 8 इंच। तो 8 इंच कौन सा लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे 8 इंच इस लाइन में आ रहा है। फिर हम देखेंगे नेक का शेप कैसा है, तो स्वीट हार्ट है। तो स्वीट हार्ट कौन सी लाइन में, यहाँ पे। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। यानी कि आपका शोल्डर माइनस कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। यानी कि आपका शोल्डर माइनस कितना होगा फ्रंट पार्ट के लिए 2.25। तो आपका शोल्डर माइनस कितना होगा 2.25। फिर बैक पार्ट के लिए भी सेम टू सेम इसी तरह से फाइंड करेंगे। आपका रेडी शोल्डर कितना 3.50 यानी कि आपका जो रेडी शोल्डर होता है वो फ्रंट और बैक दोनों के लिए सेम होता है। फिर नेक का डीप कितना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा नेक का डीप है यहाँ पे 11 इंच और नेक का शेप कैसा है वी। तो यहाँ पे वी शेप कहाँ पे आ रहा है, दो टाइप के वी आपके शेप रहते हैं। एक तो आपका जो वी लीफ टाइप में रहता है और एक स्ट्रेट वी, एक तो आपका इस तरह से रहता है, इस टाइप डायरेक्ट स्ट्रेट वी, और एक आपका रहता है इस तरह से वी लीफ टाइप में। तो जो लीफ टाइप में रहता है वो ये है और स्ट्रेट वी वाला ये है।
तो यहाँ पे हमारा नेक का शेप वी, तो हम कौन सा देखेंगे, वी लीफ टाइप में। फिर आपका शोल्डर माइनस कितना हुआ, तो इसी तरह से दोनों पॉइंट किधर मिल रहे हैं, यहाँ पे, यानी कि आपका माइनस शोल्डर कितना होगा, 2.75। ओके, तो इसी तरह से आपको फाइंड करना है आपके खुद के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आप सभी को पता ही है कि ये हम माइनस किस तरह से करते हैं, तो चलो वो भी हम एकदम डिटेल में बता दें। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारा जितना भी फुल शोल्डर है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे समझो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया, ये हमारा फुल शोल्डर है। तो यहाँ पे जितना भी आपका फुल शोल्डर है वो माइनस करेंगे, फिर उसका हाफ लेंगे। तो यहाँ पे आपका फुल शोल्डर कितना है, तो यहाँ पे हमारा है 14 इंच, तो 14 का हाफ कितना हुआ, 7 इंच। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से 7 इंच पे मार्किंग करते हैं, और यहाँ से 1 इंच डाउन जो डीप नेक में फिक्स है, और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। फिर इस टाइप से तीनों पॉइंट हम मिलाते हैं, और आपको यहाँ पे शोल्डर माइनस किस तरह से करना है, तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका फ्रंट में कितना माइनस हुआ, 2.25। तो हम क्या करते हैं, 2.25 का हाफ लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कितना आया, 1 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से आप इस तरह से इंच टेप क्रॉस रखकर 1 इंच के ऊपर एक लाइन किधर आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से जितना भी आपका आर्म होल का मार्किंग आ रहा है वो मार्किंग करते हैं। ओके, फिर आपका रेडी शोल्डर कितना है, हमारा 3.5 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 इंच। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 4.5 इंच पे मार्किंग करते हैं, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जितना आपका यहाँ से आ रहा है इस तरह से 1.75 1.75। तो इस तरह से आपका कितना आ रहा है, 4.5 इंच आपका रेडी शोल्डर। ओके, तो ये तो हुआ हमारा फ्रंट पार्ट के लिए। अब बैक पार्ट में भी सेम टू सेम इसी तरह से जितना भी फुल शोल्डर है इसका हाफ, यानी कि 14 का हाफ कितना, 7 इंच। 7 इंच पे मार्किंग, 2.5 इंच पे यहाँ से मार्किंग, 1 इंच डाउन, दोनों पॉइंट मिला देंगे। फिर आपका यहाँ पे शोल्डर माइनस कितना हो रहा है, 2.75। तो 2.75 का हाफ कितना, 1.25 के ऊपर एक लाइन। तो 1.25 के ऊपर एक लाइन जिधर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और वहाँ से आपका आर्म होल का मार्किंग होगा, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आपका रेडी शोल्डर कितना है, 3.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना हुआ, 4.5 इंच, यानी कि आपका शोल्डर इतना बड़ा होगा। तो ये तो हुआ आपका बैक पार्ट के लिए, और ये हुआ फ्रंट पार्ट के लिए। इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर गिरता है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।